बोलो। ब्रजधाम भांडीर वन से भांडीर वन की सेवा। तो जब भी आप ब्रज में भ्रमण करते हो तो ठाकुर की अनंत लीलाओं का दर्शन करते हो, क्योंकि कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंत। भांडीर वन धाम में अनेक लीलाएं हैं। प्रथम जो लीला है वो राधा रानी के विवाह की है, जिसके लिए श्री धाम भांडीर वन विख्यात हुआ। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसका अध्ययन करने पर, श्रवण करने पर हमें ज्ञात होता है कि पूर्ण श्रीमद् भागवत जी में राधा रानी का कहीं नाम नहीं। क्योंकि सुखदेव जी जो थे ना, वो राधा रानी को परम गुरु मानते थे। तो एक राधा नाम से 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अब नाम नहीं है तो विवाह का प्रमाण कैसे हो सकता है? इसीलिए साप्ताहिक भागवत में रुक्मिणी जी के साथ विवाह दिखाते हैं। और यही कारण है कि अधिकांश भक्तों को पता ही नहीं कि राधा कृष्ण का कभी विवाह भी हुआ था। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने राधा रानी के विवाह का प्रमाण दिया, जैसे गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि वराह पुराण, अनेकों ग्रंथ। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आज आप बैठे हैं, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। एक श्लोक है कि ब्रहंतो वाहि मानस्य चार यंत्रस्य बोधनम भांडीर कम नाम बटम जम्बू कृष्णा प्रोगमा। कृष्ण कालीन में भांडीर वट इतना विशाल कि वृंदावन तक शाखाएं थी। पिछले टाइम में पुल नाव होते नहीं थे। ठाकुर जी शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। मान्यता है ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। माताएं जो प्रसादी रखती थी, सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। आप कभी विवाह में जाते हो तो क्या बिना प्रसाद के आते हो? आप लाडली जी की विवाह स्थली आए तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते? ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग कर पाए, जिसका नाम मधुकरी दिया। आज भी संत मांग के पाते हैं। इससे अभिमान का नाश होता है, भक्ति प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन ब्रजवासी कृपा करें, सहज भक्ति प्राप्त होती है। आदि बरहा पुराण का प्रसंग है कि जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो भांडीवन धाम को लेकर बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, जो भक्त भांडीवन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोले, इतनी बड़ी बात को कह रही हो? लोग पाप करेंगे, सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने मोक्ष धाम भांडीर वन जो कह दिया। फिर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, हमारे मिलने में अड़चने पैदा होंगी, तो नित्य लीलाएं कब करेंगे? श्री जी ने उसी क्षण भांडीर वन को गुप्त वृंदावन कह के संबोधित किया और कहा, कान्हा, इस स्थान पर हर कोई भक्त नहीं आएगा। वही भक्त आएगा जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी, भक्ति भाव सच्चा होगा और भक्त मेरे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पत्तीझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त राधा रानी के विवाह में उपस्थित थे, उन भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं। जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय माध्यम को जाएगा, जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। जो भक्त यहाँ की प्रसादी पाता है, एक रात्रि निवास करता है, उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि यहाँ पे राधा कृष्ण में मल्ल क्रीड़ा हुई थी। उसमें तय किया जो हारेगा उसे भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे राधा रानी से, तो ग्वाल बालों के साथ मिलके भंडारा किया और धाम का नाम भांडीर बन गया। तो यहाँ पे भंडारे का बहुत बड़ा विशेष फल माना जाता है। बहुत से भक्तों के मन में रहता है, ठाकुर जी ने भंडारा किया, हम भी करें। पूर्ण सक्षम होते करते, इनके सामर्थ्य के अनुसार दान करते, जिससे हम अपनी दिनचर्या गृहस्थी को भी व्यतीत करते